देखिए सबसे पहले तो सोनम वांगचुक को जो हटाया गया है, ये एक तरीके से जो मौजूदा सरकार है, उसके काम करने का जो तरीका है उसको रिफ्लेक्ट करता है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब अन्ना हज़ारे अनशन पर बैठे थे जंतर मंतर पर और 2011 में उस वक़्त अगर आप देखें तो तीसरे दिन ही अन्ना हज़ारे के अनशन पर बैठने के तीसरे दिन ही उस वक़्त की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी या जो सोनिया गांधी के स्तर पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया हुई थी जो अनशनकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनसे संपर्क कर लिया गया था, उनसे बातचीत शुरू हो गई थी और 5वें-छठे दिन लगभग उनकी मांगों पर एक तरीके से सहमति भी हो गई थी और एक कमेटी भी बन गई थी और उसके बाद अन्ना हज़ारे अपने अनशन से उठ गए थे। उसी तरीके से अगर आप देखें तो रामलीला मैदान पर भी अन्ना हज़ारे अ, तकरीबन 13 दिन अनशन पे थे वो। हालाँकि अनशन शुरू करने के पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से समर्थन मिला था उसके बाद उनको जेल से छोड़ना पड़ा और फिर वो अनशन पे जाके बैठे। लेकिन अनशन के हफ्ते 10 दिन के अंदर ही सरकार ने एक बार फिर उनसे संपर्क किया था और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि संसद के अंदर एक प्रस्ताव पारित करके जो उनकी मांग थी, उस मांग पर कार्रवाई करने का एक तरीके से वायदा किया गया था। यहाँ पे सोनम वांगचुक अगर आप देखें तो 20 दिन अनशन पर बैठे रहे लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ना सरकार की तरफ से उनसे किसी तरीके का संपर्क करने की कोशिश की गई। उल्टे हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए, जो भी फोर्स फीडिंग अगर करनी है तो आपको उनको करना चाहिए। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस एक्टिव हुई है और पुलिस उनको उठा के सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई है और वहां पे जाहिर सी बात है उनको फोर्स फीडिंग की जाएगी या उनको अनशन को तोड़वाने की कोशिश की जाएगी। अभी ये स्पष्ट नहीं कि अनशन दरअसल वो तोड़ रहे हैं या जी। नहीं तोड़ रहे, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। तो ये जो तरीका है सरकार का, जिसको लेके सरकार की आलोचना भी हो रही कि भाई एक आदमी अगर आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, उसकी जान को खतरा हो रहा है, लेकिन सरकार ने किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सरकार ने उनसे किसी तरीके के संपर्क करने की कोशिश नहीं की, सरकार ने उनके वायदों को मानने उनकी जो मांगे हैं उनको मानने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये जो सरकार का रवैया है, ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो उस वक़्त बातचीत कई राउंड की हुई उनके बीच में, सरकार के बीच में और उनके बीच में हुई। लेकिन सवा साल तक किसानों का आंदोलन चलता रहा, धरने पर वो बैठे रहे और उस बीच सैकड़ों किसानों की जैसा कि दावा किया गया, किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। फाइनली जब सरकार को ये लगा कि राजनीतिक तौर पर भी उनको नुकसान हो सकता है, किसान बड़े पैमाने पर बीजेपी से या सरकार से नाराज हो सकते हैं, तब जाके नरेंद्र मोदी साहब का वो ऐलान हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं, अब हम इस बिल को इस जो कानून है इसको वापस लेते हैं। तो ये जो तरीका है, ये बिल्कुल टिपिकल मैं बीजेपी की बात नहीं कहूँ, ये टिपिकल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे उनके काम करने का तरीका है। आप दबाव में उनसे किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं करा सकते। आमरण अनशन करिए या जो भी करना हो करिए। अगर कोई ये सोचता हो कि आमरण अनशन करके या धरना प्रदर्शन करके या लंबा कोई दबाव डाल के वो नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री से कोई काम करवा सकते हैं, अपनी मांगों को बनवा सकते हैं, तो वो जिसे हिंदी अंग्रेजी का शब्द है फूल्स पैराडाइज, तो शायद किसी मूर्खों के स्वर्ग में वो रह रहे हैं। सरकार रिएक्ट तभी करती है जब उसको लगता है कि राजनीतिक तौर पर कोई फायदा या नुकसान हो रहा है और अगर नुकसान होने की बात होती है तब सरकार अपने स्तर पर उसको रिएक्ट करती है। तो एक तरीके से ये सोनम वांगचुक का जो आमरण अनशन था वो सरकार की कार्यप्रणाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का अंदाज, उसको एक तरीके से अंडरलाइन और डिफाइन करती है। सर लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा इस सरकार पर, सोनम वांगचुक पर, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये रहा कि राजनीतिक आंदोलन या जो भी आंदोलन होते हैं, सरकारें मोटे तौर पर ऐसा ही बिहेव करती है, अलग अलग तरीके से। आपने ठीक कहा, अन्ना आंदोलन में जैसे यूपीए सरकार ने पहल भी की थी और एक बार का तो मुझे याद आता है कि प्रणब मुखर्जी पहुंच गए थे एयरपोर्ट कुछ लोगों से मिलने के लिए, लेकिन उसी सरकार ने वो रामदेव को रात को 12 बजे रामलीला मैदान से भागना पड़ा था, वो भी घटना हुई। और भी घटनाएं होती है, मुझे तो उस समय का भी याद है, इमरजेंसी के वक्त का, कि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो रेलवे का एक बड़ा आंदोलन चला था। ऐसे तमाम आंदोलन हैं। ये ओवरऑल आपको सही, आपने जो बात कही कि सभी सरकारें राजनीतिक तौर पे नफे नुकसान के तौर पर देखती हैं आंदोलन को, कि उससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, उसी पर निर्णय करती है, उसका मांगों से कोई संबंध नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने कहा गैर जायज तरीके से बैठे हुए, फिर सरकार में कुछ लोगों ने कहा कि ये तो कॉकरोच जनता पार्टी का
मूवमेंट है, और अब सामने आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी भी वहां पर आ गए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको लेकर उनको बैठना चाहिए था। आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक का मूलतः ऐसी कोई योजना नहीं थी कि आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये आंदोलन या जो धरना प्रदर्शन है, जो भी आप कहिए इसको, वो दरअसल काकरोच जनता पार्टी की का एक इनिशिएटिव था। जब उन्होंने एक सैटारिकल अकाउंट खोला इंस्टाग्राम पे, और उस पर जब 2 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर तकरीबन 3 करोड़ या 2.5 करोड़ लोगों ने अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज करा दी, तो ये जो समाज काकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनको बड़ा एनकरेजमेंट मिला। फिर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, जिसमें पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। फिर वो 2-3 और शहरों में गए, जयपुर गए, पुणे गए, वहां भी कोई बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला। तब उनको लगा कि अब इसमें कुछ बड़ा करना चाहिए। तब वो जंतर मंतर पर आके उन्होंने एक तरीके से अपना खूंटा गाड़ दिया और वहां अनशन करने की बात की। इस दौरान सोनम वांगचुक वहां आए और फिर अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं आमरण अनशन पर बैठने वाला हूं। तो कोई बड़ी तैयारी इसके पीछे रही हो, कोई बड़ी योजना के तहत आना आके बैठे हो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये उनका एक इम्पल्सिव डिसीजन था। आप और इसे गलत निर्णय मानते हैं? देखिए, सोनम लोकतंत्र का के अंदर अपनी बातों को बनवाने के लिए अगर कोई आदमी आमरण अनशन में बैठा हो, तो मैं उसको गलत निर्णय नहीं मानता हूँ। नहीं, मतलब लेकिन एक मेजर करते हैं ना सब लोग, आंदोलनकारी भी पूरी चीज को मेजर करते हैं कि भाई क्या इसका नतीजा होगा, या कहाँ आंदोलन को हम ले जाना चाहते हैं, या कैसे इसकी तैयारी है। एक जल्दी में जो इम्पल्सिव आप कह रहे हैं, उसको मैं दूसरे तरीके से समझना चाहता नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलत शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक हूं। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन था, जिसमें जल्दी तैयारी का, में थोड़ा कर लिया गया। हाँ हाँ, जिसमें तैयारी का अभाव दिखाई पड़ता था। लॉन्ग टर्म योजना का भी एक अभाव उसमें दिखाई पड़ता था। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि काकरोच जनता पार्टी के लोग जब पहली बार जंतर मंतर पर आए थे, तब भी उन्होंने कहा था शाम 5 बजे तक अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर आंदोलन बड़ा कर देंगे। फिर कहा 1 हफ्ते के अंदर नहीं दिया तो वो कर देंगे। जो आदमी नरेंद्र मोदी सरकार को समझता है, जानता है, वो जानता है कि आप दबाव डाल के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते, या किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। एक तरीके से मुझे ये लगता है कि सोनम वांगचुक ने ये आमरण अनशन करके धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर को एक नई दिशा दे दी है। अब सरकार कतई ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की वजह से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित कर दिया, ऐसा है? एकदम बिल्कुल, मैं इस बारे में काफी कन्विंस। हाँ, प्रधानमंत्री जी को ये लगेगा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को सरकार में रहना है, मंत्री बने रहना है, तो अपने स्तर पर कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन वो ये संदेश बिल्कुल नहीं देंगे कि दरअसल सोनम वांगचुक के धरने पर बैठने की वजह से, आमरण अनशन करने की वजह से सरकार दबाव में आई, सरकार ने फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। ये मैसेज वो बिल्कुल नहीं देंगे। आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए। ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल ही नहीं है, बिल्कुल स्टाइल। एक चीज और समझाइए सर, कि ये जो नरेंद्र मोदी बीजेपी की बात हुई, जो अपोजिशन पार्टी थी, क्या वो भी नापतोल करती रही? इतने समय कोई नहीं आया, अभी 2 दिन में ही आखिर में अलग अलग पार्टियां वहां पर आई। क्या उनको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, या वो काकरोच जनता पार्टी या जो भी समझती उस वजह से दूर रही? अगर शुरू से पार्टियां आ जाती तो शायद दबाव बढ़ जाता। देखिए, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है, पीड़ादायक भी है। इसलिए पीड़ादायक है, आप किसी की मांगों से सहमत हुई है या असहमत हुई है, ये इस पे चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार दूरियां बना रहे थे, तो इसका मतलब ये कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भारत का जो लोकतांत्रिक इम्पल्स है, उसमें कुछ बदलाव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि जब काकरोच जनता पार्टी के लोग दिल्ली आए, और मैंने कहा ना कि कोई तैयारी नहीं की। अगर आने के पहले या अनशन करने के पहले अगर उन्होंने विपक्ष की नेताओं को अगर से संपर्क किया होता, उनसे बातचीत की होती, उनसे कॉन्फ्रेंस में लिया होता, चर्चा की होती, कोई बातचीत की होती, तो अलग तरीके का समर्थन की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन आपने पूरे आंदोलन को अपने स्तर पर कोई और क्रेडिट ना ले, ये आपने पूरी कोशिश की। ये मैं कांग्रेस जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है, मेरी एक रीडिंग इस तरीके समझ ना। दूसरी बात क्या है कि विपक्ष को ये मन में संदेह शुरू से था, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई नहीं है, कि दरअसल ये जो काकरोच जनता पार्टी का जो पूरा आंदोलन है या अनशन है, ये दरअसल विपक्ष से एक बहुत बड़े मुद्दे को छीनने की एक कोशिश है। और उनके मन में ये भी था कि जो सरकार किसी भी 2 व्यक्ति को भी, या 2 आदमियों को भी, या 3 आदमियों को भी कहीं भी
अनशन की इजाजत नहीं देती, धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती है, वो अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट पे जाके उनको परमिशन दे देती कि आप जाइए जंतर मंतर पर अनशन करिए। तो विपक्ष के मन में ये संदेह शुरू से था कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं, मैं स्पॉन्सर्ड सबका इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश का नतीजा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शुरुआत में किसी भी विपक्षी दल ने इनके साथ संपर्क करने की कोशिश नहीं की, और इन लोगों ने उस तरीके से आह्वान भी नहीं किया। जब सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने लगी तकरीबन 17वें दिन, और जब ये लगा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, तब विपक्ष के नेताओं ने आना वहां शुरू किया। अरविंद केजरीवाल गए, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की पत्नी वहां पे गई, और फाइनली जब कांग्रेस पार्टी को भी ये लगा कि अगर अब हमने पहल नहीं की या हमने अगर समर्थन नहीं दिया तो हो सकता है हमें नुकसान हो, तब पवन खेड़ा वहां पे पहुंचे। लेकिन बार बार जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन के दौरान कि राहुल गांधी अगर आ जाए तो हम अनशन तोड़ सकते हैं। अब ये अद्भुत स्थिति थी। अद्भुत स्थिति इसलिए थी क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि सरकार की तरफ से अगर कोई पहल हो जाए, सरकार का कोई मंत्री आ जाए, सरकार का कोई नुमाइंदा आ जाए, तो वो अनशन तोड़ देंगे। राहुल गांधी का इस अनशन से कोई लेना देना नहीं। आपका जो सोनम वांगचुक का जो आमरण अनशन था, ये कोई राहुल गांधी से कोई डिमांड तो की नहीं थी, विपक्ष से उसका कोई लेना देना नहीं था, आपने अपने स्तर पर किया था। लेकिन ये बात फैलाएगी कि राहुल गांधी अगर आ जाए तो फिर हम अनशन तोड़ देंगे। तो विपक्ष के मन में पहले से संदेह था और अभी भी संदेह है, लेकिन चूंकि आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं, आप जानते हैं हम तो पत्रकार लोग हैं, हम तो जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं हुआ तब तक हम कैसे। नहीं, आप आंदोलनों के साथ जुड़े रहे तो एक अंडरस्टैंडिंग में भी समझ में आता है कि किसको, क्योंकि आगे पीछे कौन है, ये बहुत सारे आंदोलनों में हमने देखा है कि वो अलग अलग तरीके से। देखिए, कोई भी जमीनी आंदोलन हो उससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता, वो तो ठीक बात है। हाँ, वो कोई कभी सरकार को फायदा नहीं होता। तो राहुल जी आ जाते तो क्या दिक्कत होती, क्या नुकसान? मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होता है, नहीं कई बार ऐसा होता है कि आंदोलनों में जब सरकारें जिद कर लेती है और उसको खत्म करना हो तो दूसरा कोई बड़ा, जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो आ जाते, कहते भाई हम लड़ेंगे इस लड़ाई को, आप इसको खत्म करिए, तो भी एक सम्मानजनक तरीके से खत्म हो सकती थी ये बात। मैंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ओरिजिनल मुद्दा तो हमने उठाया, पेपर लीक पे हमारे एनएसवाई के कार्यकर्ता पिटे या यूथ कांग्रेस के लोग पिटे, और हमारे उस मुद्दे की हवा निकालने के लिए ये अब कांग्रेस जनता पार्टी आ गई है। तो राजनीति में कोई किसी को कभी क्रेडिट देने की होड़ में नहीं होता, वो खुद क्रेडिट लेने की होड़ में होता, क्रेडिट देने की होड़ में कभी नहीं रहता।